Now friends, if we talk about electric potential and potential difference, then what will be the concept? So according to the definition, हम ये देखते हैं, work done in moving a unit positive charge from infinity to that point is known as electric potential. And right here, the definition is amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another is known as potential difference. तो ये दो डेफिनेशंस को आइए कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर भी समझते हैं. Here, if two charge conductors are joined by a metallic wire, अगर हमने दो चार्ज कंडक्टर्स से A एंड B, इनको येलो चार्ज कंडक्टर, ये येलो कलर्ड चार्ज कंडक्टर है, इनको अगर हमने ये ग्रीन कलर्ड यहाँ पे जो मेंशन है इससे मेटेलिक वायर से ज्वाइन कर दिया, तो इफ टू चार्ज कंडक्टर्स आर ज्वाइंड बाय अ मेटेलिक वायर और दे आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट, अगर इनको कांटेक्ट में रख दिया, देन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड बाय द क्वांटिटी ऑफ पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर. जस्ट लाइक अगर हम इस प्रकार से समझें कि हमने ये एक बीकर लिया और हमने इसके जस्ट टच में कोई दूसरा बीकर रख दिया. फॉर लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमने इसके टच में इफ आई प्लेस एनी अनदर बीकर इन द टच. नाउ इसमें मान लीजिए लिक्विड भरा है और मैंने यहां से बीच में, दोनों के बीच में जो सेपरेशन वॉल है इसके बीच में होल कर दिया. तो फ्रेंड्स, अब आप क्या एज्यूम कर सकते हैं, क्या प्रक्रिया होगी? जहां पे पानी ज्यादा है वहां से कम की तरफ बहेगा और तब तक बहता रहेगा जब तक दोनों तरफ पानी का कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए. तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जहां पे पानी का लेवल ज्यादा था वहां पानी का लेवल कम हो जाएगा और जहां पे पानी का लेवल कम था वहां पानी का लेवल ज्यादा हो जाएगा. और ये जब तक चलता रहेगा जब तक दोनों बीकर में पानी का लेवल सेम ना हो जाए. तो कुछ इस प्रकार से हम एनर्जीज के फ्लो को जस्ट लाइक प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं. तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे चार्ज के फ्लो के कॉन्सेप्ट को समझते हैं. नाउ फ्रेंड्स, if two charge conductors are joined by a metallic wire here, just like right here I have shown for you, and or they are placed in contact, then direction of flow of electrons is determined by the quantity of potential of the conductor. Now the conductor having excess of electron is negatively charged. जिस कंडक्टर के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसको नेगेटिवली चार्ज, जस्ट लाइक B को बोला जाएगा. The conductor having excess of electron is negatively charged and said to be lower potential, और उसका पोटेंशियल लोअर होगा. मतलब जिस कंडक्टर पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है और उसका लोअर पोटेंशियल कहा जाएगा. While on the other hand, the conductor having deficiency of electrons is positively charged and said to be a higher potential. वो कंडक्टर जिसके पास डेफिशिएंसी ऑफ जस्ट लाइक यहाँ पे लिखा भी हुआ है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसे पॉजिटिवली चार्ज बोला जाएगा और उसका पोटेंशियल हायर होगा एज कंपेयर टू दैट बी. सो ए मेटालिक स्फीयर इज एट हायर पोटेंशियल एंड बी इज एट लोअर पोटेंशियल. Now keeping the convention of flow from higher to lower potential, higher to lower level, हम ये कहेंगे कि the electric current is said to flow from the region of higher potential to the region of lower potential. A जिसका पोटेंशियल हाई है उससे इलेक्ट्रिक करंट B की तरफ मूव करेगा जिसका पोटेंशियल लो है. Now इलेक्ट्रिक करंट जैसे कि डायरेक्शन यहाँ पे मेंशन है, will flow from A to B, and on the other hand electrons will flow from B to A. So I can say, I am just repeating it, electric current will flow from A to B and electrons will flow from B to A. Now the moment of electron or the flow of electron continues as long as there is a difference in potential difference, there is a difference in potential between two conductors. ये मोशन कब तक होता रहेगा?
ये इलेक्ट्रॉन का मोशन B से A एंड करंट का मोशन A to B जब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों A एंड B के पोटेंशियल का लेवल सेम नहीं हो जाता. So friends, if we understand the concept of potential, what is actually potential? Then we can define potential in this manner. So the electric potential or simply I can say potential at a point in an electric field is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. The work done in moving a unit positive charge from infinity to that point is known as electric potential. तो हम किस प्रकार से समझ सकते हैं potential को? It is a work done per unit charge. So according to the definition, I can write here. I'm going to write it with different color. Work done per unit charge is equals to potential. Potential equals to electric potential denoted by V equals to work done per unit charge. So friends, electric potential, here we can see that electric potential is denoted by the symbol V. It is a scalar quantity. It is a scalar quantity. Means it has only magnitude, no direction. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है. नाउ इफ W is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point, then the electric potential V at that point is given by this particular formula. वर्क पर यूनिट चार्ज, प्रति चार्ज पे जो वर्क किया जा रहा है उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है. इन मूविंग दैट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, अनंत से उस पॉइंट पे उस चार्ज को मूव करने में जो वर्क हुआ. Now further, SI unit of work we know is joule, and I can write J joule properly, and its symbol is J, and that of charge is Coulomb, and it is denoted by a symbol C, as we have seen in our previous lectures. Now if W equals to 1 joule and charge equals to 1 Coulomb, then the SI unit of electric potential is joule per coulomb. So I can write in this manner, 1 joule per coulomb equals to 1J over 1C equals to, I can write 1 joule coulomb inverse. So this is also the unit for potential. So friends, further, if we understand the more concept of potential, then we can move in such manner. Just like it is a work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. मतलब infinity से यदि किसी चार्ज को मूव कराया जा रहा है to the required point, say A, then this will be the potential of VA. Now in the similar manner, अगर वर्क डन कराया जाए चार्ज पार्टिकल को मूव करने के लिए फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट B, then this is the potential of VB, and this is the potential, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल होगा that is known as electric potential difference. So amount of work done in moving a unit positive charge from one point to
another point, from one point to another point against the electrostatic force of attraction or repulsion. इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर वर्क डन करा जाएगा चार्ज पार्टिकल को एक से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. एंड अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट पे मूव कराया जाएगा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो डिनोटेड बाय V. It is a scalar quantity. This is the definition for electric potential difference, and this is the definition for electric potential. Let me clear it. Now, in the similar manner, I can explain electric potential difference as V equals to W over charge. So, SI unit of work done, as we know, is joule, and that of charge is coulomb. So, I can define it in this manner also. 1 volt equals to 1 joule coulomb inverse. Now friends, if we discuss some more thing regarding this, then here the unit joule per coulomb, the unit joule per coulomb is called volt, and it was named after Alessandro Volta, a scientist, Alessandro Volta, an Italian physicist. Now, so the SI unit of potential difference is volt, which is denoted by V. And let me clear it, this one thing, that 1 volt is the potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done in moving a charge from 1 coulomb from a point to the other point. So friends, इस प्रकार से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं. पोटेंशियल का डिफरेंस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, एंड पोटेंशियल इज नोन एज कितना वर्क करा जा रहा है इंफिनिटी से चार्ज पार्टिकल को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मूव कराने के लिए. एंड लेट मी क्लियर द थिंग दैट potential difference is measured by means of an instrument which is known as voltmeter.